हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज कल लेके आई थी मैं आम। तो आज मैं इसको है ना इससे बक्का से काट रही हूँ, है ना। दिखा रही गाइस, ये है बक्का। देखो गाइस, देखो ये है बक्का, इसी से मैं काट रही हूँ। और ये देखो आम जो मैं कल लेके आई थी, कच्चे आम, कच्ची कैरी। और ये इतने मैं कर चुकी हूँ, टब में रख लिए हैं गाइस ये आम मैंने काट काट के, है ना। तो गाइस पहले ये नमक और हल्दी में इसको मैं रखूँगी चराने के लिए। उसके बाद में गाइस में फिर अचार डलेगा। सुखाने के बाद में थोड़ा थोड़ा इसको धूप लगा के जो पानी सूख जाएगा गाइस, फिर उसके बाद में ही इसका अचार पड़ेगा गाइस। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे अचार डालूंगी मैं गाइस बाद में। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तो बस ये काटना आपको दिखा रही हूँ ब्लॉग में। और ये देखो मेरी बेटी रानी कैसी लेटी हुई है, आराम से फ़ोन चला रही है। बस इन्हें क्या है, सुबह सुबह ही फ़ोन चलाने के लिए गाइस दे दो बस। और आरू अनन्या आ गई हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, और वो आ रही होंगी। अब बज रहे हैं 10 बज रहे होंगे शायद। तो 10 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है ट्यूशन से। और कल गाइस पता है हम गए थे, हम तो भैया रात में पता बड़ी लेट नींद आई। सही में 12 तो बज ही जाते हैं, डेली को नियम है 12। तो हस्बैंड जी को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक गाइस। इतनी तेज की आंधी आई थी कि पापा तो छत पर सोता। जितने भी आस पास लोग जो भी सो रहे थे गाइस, सवरे उठ उठ के भजन लगे रात में। सवरे नीचे आए गाइस, लाइट चली गई थी। हमें तो पता ना, सही बता रहा, हम तो सोए रहे थे। हस्बैंड जी बता रहे थे और सामने वाली आंटी हैं, उनने बताया कि रात में आंधी बहुत तेज आई थी। तो पता जो लोग छत पर सोते था तब जैसे एहसास होता, और भैया हम तो सोए जाएं फिर ना उठते। हमारी आरू रोए रात में दूध के लिए, तभी मैं उठती हूँ। वैसे मैं नहीं उठती हूँ भाई, मैं तो सो जाती हूँ। एक बार सो गई फिर नहीं उठती मैं, या कोई बात है या कोई बुलाए तो उठ जाती हूँ, वैसे तो नहीं उठ पाती हूँ मैं, सही बताऊँ। नींद इतनी तेज़ आ जाती है। और कल तो गाइस बिल्कुल भी नहीं लेटी थी मैं। मंडी गई तो धूप लग गई गाइस मुझे इतनी तेज़ के, और वहाँ से आते ही मैंने मुंह धुल लिया था। और उसके बाद में पी लिया था पानी, से हो गई थी मुझे दिक्कत। क्योंकि सर्द गर्म की वजह से शरीर इतना हो गया था, ऐसा हो रहा था जैसे बुखार सा आ रहा है। फिर उसके बाद में पता है मैंने एक बार नहा लिया, फिर उसके बाद में गाइस दोबारा फिर मैं नहाई। दो दो बार तो मैं नहाई थी कल, है ना। तो बस गाइस अब मैं जल्दी जल्दी ये काटूँ, उसके बाद में फिर नहा धो के करूँगी पूजा। अब आज पता है कपड़ा भी बहुत होगा धोने के लिए, है ना। अब कर लें जल्दी जल्दी अब हम। तो गाइस हमने पूरे आम काट चुके हैं। अब हम देखो क्या करने जा रहे हैं, धोने जा रहे हैं आम। काट के मैंने पहले देखो पानी में डाल दिए थे पूरी रात ये आम पानी में डले रहे। उसके बाद में निकाल, तो गाइस रात भर डले रहे ये आम पानी में। अब पानी में से निकाल के फिर मैंने ये काटे हैं, और दोबारा से मैं धो रही हूँ आम को। क्योंकि काटने के बाद मैं दोबारा से धो के फिर उसके बाद में देखो गंदा पानी निकल रहा है ना गाइस, इस चक्कर से। और इतने हम धो चुके हैं गाइस ये आम। गाइस हम पता है ये धो के आम सही रहते हैं ना, सारा गंदा पानी या वो सब कुछ निकल जाता है। ये है अपने अच्छे से, तभी तो कहते हैं घर का अचार की बात ही कुछ और होती है। हम अच्छे से करते हैं अपना अचार, हम बढ़िया तरीके से डालते हैं। तो गाइस अभी हम है ना इसमें डालेंगे हल्दी और डालेंगे नमक, चराने के लिए रख देंगे 2-3 दिन के लिए, है ना। उसके बाद में तीसरे दिन निकालेंगे, या फिर हम 24 घंटे में भी हो जाता है ना, ऐसे करके। तो देखते हैं गाइस, एकदम देसी तरीके से डालेंगे अचार गाइस हम, है ना। तो गाइस अब हम डालेंगे ये नमक अचार में, ठीक है। ये हमारा हो गया अचार, देखो आपको दिखाती हूँ मैं। ये अचार हो गया हमारा, और इसमें डाल रही हूँ मैं ये नमक पहले तो, है ना। नमक डालने के बाद में फिर गाइस हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी भी हम डिब्बे में से निकाल रहे हैं गाइस, और हल्दी भी हमने सही सही डालेंगे इसमें, क्योंकि हमारे 5 किलो लगभग आम है ना। और इसमें ज़्यादा ख़राब भी नहीं निकलेगा इस, बिल्कुल बढ़िया फ्रेश आम निकला एकदम। क्योंकि परसों आई थी गाइस आंधी, तो आंधी के चक्कर में आम भी थोड़ा सही मिल गया, और बढ़िया आम मिला है एकदम। तो गाइस आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, देखो गाइस इसमें मैंने डाल दिया ना हल्दी और नमक मिला के एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे करके रख देंगे गाइस। इसमें नहीं रखेंगे सिर्फ हम, इसमें गाइस मिला रहे हैं बस। रखेंगे तो हम सिर्फ इसमें इस वाली बाल्टी में गाइस रखेंगे, इसको धुल लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में गाइस हम रख लेंगे। तो देखो गाइस मैंने इसमें रख दिए बाल्टी में भर के, और देखो अच्छे से, है ना। और ये देखो खाली कर दिया मैंने टप, और अच्छे से इसमें मैंने भर दिया, और ये चराने के लिए रख दे रही हूँ गाइस मैं, है ना। इसमें नमक और हल्दी डाल के रख दिया गाइस मैंने। एकदम बढ़िया अचार देसी तरीके से हम बनाएंगे गाइस, क्योंकि हम भी
पहली बार ही डाल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने आप पे कि मैं अच्छा ही अचार डालूँगी, क्योंकि मिर्ची वगैरह का और गाजर मूली वगैरह बहुत सारा मैंने अचार डाला है गाइस। इस चक्कर से मुझे पता है कि मैं डाल सकती हूँ। मुझे इतना अपने आप पे मतलब इतना भरोसा है मुझ पे, जो मैं डाल सकती हूँ गाइस। मुझे है ना अपने हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जो आता है, मैंने एक बार अचार मंगाया था बाहर से गाइस, पूरा डिब्बा, इतना ज़्यादा उसमें नमक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे घर पे किसी ने भी नहीं खाया, वो पूरा का पूरा फेंका गया गाइस। तो उसी दिन से गाइस मैं मंगवाती नहीं हूँ अब अचार बाहर का, मैं नहीं मंगवाती। मैं तो अपने घर पे ही बनाती हूँ और घर पे ही आराम से खाते हैं। लेकिन मेरे घर वाले भी मेरी मतलब अपने मुँह से ही क्या तारीफ़ करूँ, घर में भी सबको बहुत पसंद आता है। मतलब अचार बनाऊँ या कोई भी मतलब रेसिपी घर पर खाना वाना कुछ भी बनाऊँ मैं, खाने में सब्जी हो गई या कुछ भी, तो सब कुछ सही बना लेती हूँ मैं जिस हिसाब से गाइस। मैंने अपने मायके में इतना नहीं किया, और मतलब कहते नहीं है कि जब अपने आप पे आती है तो सब कुछ सीख जाते हैं गाइस, है ना। तो इस चक्कर से अचार भी मैं गाइस ये है ना, मतलब आम का अचार तो मैं पहली बार ही डाल रही हूँ, लेकिन देखते हैं गाइस कि कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है गाइस, है ना। वो तो आप लोग भी देख के बता सकते हो कि कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। लेकिन गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा करे तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, है ना। तो ठीक है गाइस। तो गाइस नहा धो के हो चुकी हूँ मैं फ्री और पूजा भी कर चुकी हूँ। अब मैं देने जा रही हूँ बच्चों को और भगवान जी का भोग लगाऊंगी। इसका खरबूजा का कल लेके आई थी मैं 3 खरबूजा, तो भगवान जी का लाओ भोग लगा दूँ चल के, और बच्चों को भी देने। अभी तक ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि परेशान है ना गाइस, इसीलिए। तो गाइस चलो भगवान जी का भोग लगाएं हम। तो गाइस भगवान जी का भोग लगा दे रही हूँ मैं। तो गाइस भोग हमने लगा दिया, हम जा रहे हैं बच्चों को देने के लिए। पता फ्रेंड रे कपड़ा हो गए तो मैं देखा मैं बहुत दिमाग खराब है, सही बता रहे काम। अब थोड़े पता खाना खा पी के हम थोड़ी देर पढ़ रहे, और पता ना मेरी कब आग लगी पता ना चली, सही बता रहे। और वह फिर बड़ा एक हम उठे साढ़े मतलब 3:45 बजे करीब उठे हम हैं। तो हमने कि हमने और के पापा दिखाई ना दे रहे, पता ना कहाँ चले गए। फिर वे गए थे समझ ले अपने शोरूम पे का शोरूम से आए वो फ़ोन। फिर वे चले गए थे उनके फैक्ट्री लालो में, है ना, पास में ही है। पता ना उनके लड़का को का काम आयो जो बताओ, बुला लो दोपहर यही में यहाँ इतनी तेज काम है, समझ लो दिमाग खराब है बहरा देखन में लो जान की तो बात छोड़ो हैं। फिर पापा ने बताया कि उनको लड़का का फोन आओ तो शोरूम के मालिक के, तब वे होने ही चले गए लाल फैक्ट्री में। तब फिर हम निकला उठा ने कपड़ा वपड़ा धो लिया, हमने कपड़ा ना धोए 2 दिन से। कल उमन चले गए, उनकी तबीयत ना थोड़ी सही है थी, हमने कहा थोड़ी देर में धो लिए, पर हम ध्यान भूलिए कि हम उमन जाए हैं। फिर जा चक्कर ना तभी में धो लेते तो धो ही लेते गैस कपड़ा। फिर हम जा चक्कर में फिर हम बेब कपड़ा रह गए, ठीक है ना। और अब कल के और आज के दोनों अब समझ लो गर्मियन में तो रोज कपड़ा होता, तो इतने कपड़ा हो गया रे। देखो तो मैं दिखा सिर्फ 2 दिन की, देखो हैं कपड़ा कितने सारे कपड़ा, और देखो जब बाल्टी भरी धरी है बिट्टी की, जो हमारी जब टॉप जाम टंगो सही में इतना ज़्यादा कपड़ा है, दिमाग खराब है। अब देखियो जाई को कम से कम लगी है कुल दे लगी है मैं दूध। और देखो जो सर्फ है टप में हमने सर्फ खोल लो, कपड़ा एक एक करके देखो डरे हैं जाके मारे कि कपड़ा डाल दिए तो जामे थोड़ो ने अगर मतलब थोड़ा गलिया आता है ना सर्फ में कपड़ा तो जल्दी साफ हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करने पाता। और गाइस हमारे देखो हाथ में लगी चोट, हम जा चक्कर से रात भैया परेशान और हम ना कर पाते, जा समझ लो ताके मारे हम तो भैया बड़ी बात से कर पाते हैं। आज हम सोच रहे थे कि हम अटल पार्क जाएं, लेकिन अब हम ना जा पाए खाए हमारे कपड़ा आएंगे और इतनी देर हुई हमारी लगी आँख उठ ना पाए। हम समझ लो आज हम उससे जाकर जब वह साड़ी है जो हम कल लोग हम पहन के गए थे, समझ लो पता इन दिन। और पता का चीज़ है कि अगर तुमने एक दिन अगर कपड़ा घंटों के लिए पहन लेना दिन में एक बार ने एक देर के लिए, पसीना महाकर लगत कपड़ा बदबूआन लगत, फिर पता दोबारा ना पहन सकत भाई तुम, इतनी मतलब स्मेल आने लगत वहाँ मस्त मारे भैया हम तो ना दोबारा पहन देंगे भाई, चाहे हम कहूँ 1 घंटा पहन कर जाए तो गए हम फिर बाद धोए के रख दे जा, समझ लो हम पे भैया ना पहने जा दोबारा हैं। पता कल हम गए थे बलौगा में से सोमपत जैसे बलौगा खत्म गए मतलब गीत बंद हो गए ढोलक बजनो सो पता एक दीदी है थी नंद, तो मन देखो हमारी दीदी की हमारी नंद है तो उनके जरिया से सब लोग हमसे भाभी कहता है। तो एक कुल मतलब उम्र की थी वे बोले कि
मतलब निकल के जा रही थी गेट में, और कोई मन से पता निकल के गो गाइस, सुबह में इतनी बुरी बदबू आ रही है कि शरीर में से कोई ब्लोई वाली है थी, इतनी बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा से। अब भी मुंह बनाने लगी, हमने तो भैया कछु ना गए, पर बेचारी कान लगी कि कितनी बुरी बदबू आ रही है, मैं उल्टी सी आने लगी। अब बताएं, एक तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है गाइस ताके वजह से हैं, तो अब हमने नल चला के देखो गाइस, जाके मारा जो पानी हमने चला दो है ना, तो जा चक्कर से तुम लोगों को ऐसे सुनाई दे रहा होगा, देखो है पानी चलाया था हमने जाके हमारा कि सरफ, मतलब सरफ मेरे को पानी थोड़ा कम पा रहा होगा इस जाके वजह पर, कपड़ा है बहुत ज़्यादा, ताकि मन भैया फोन में पानी जान लगो तो जाएगी हमारा, हमें एकदम हटाए लो तो हैं, क्योंकि पानी चलो जाए भैया हमारा, तो वैसे फोन फूटो फुटाओ धरो बिट्टी हमारी फोन फोड़ दो, ये वहाँ से गिरा देती छोटी वाली बिटिया मेरी, ताकि मारा समझ लो। तो हमने क्या करा और फूटी गए और दिमाग खराब हो गया, पता होगा इसमें कब बर्तन उठ रहे हैं धो रहे के जाए। अब बजिए 4, लाइट हमारी मिल गई चली, और लली मैं कह रही अपने बाबा से कूलर चलाए जो हमारे भीतर पसीना आए वो पंखा के हवा, गर्मी तो वैसे बहुत पड़ रही गाइस ना, तो जाके हमारे बच्चों बहुत परेशान है समझ लो। एक बिटिया मेरी छोटी वाली समझ लो सोए रही है हैं, तो जब समझ लो छोटी वाली तो छोटी वाली उठी है, बड़ी वाली जग रही बस सोए रही, हमारू कुछ डिसबैलेंस भी रही होती गर्मी के मारे। अब देख लो आदेश पता ऊपर अवहीं भरी हो पूरा टप सही बता रहे। अब जब बाल्टी के में जब कपड़ा डरे हैं तो समझ लो कितने हुए हैं, कुल कपड़ा हुए हैं आज, दिमाग खराब है मेरे, कपड़ा देख के सही बता रहे। अब धोन तो पड़े हैं, 2 दिन आवे मेरे भी चिल्ला रहे थे, जा कह रहे थे कि 2 दिन तुमने कपड़ा ना धोले तो मैं तभी तो तुम्हारे दर्द होने लगा। मेरी पता पति देव बहुत फिक्र करते मेरी, तो कहा तो भगवान करे हर लड़की को मेरे जैसे पति देव मिले, सही बता रहे बहुत बढ़िया है। अब मेरे ससुर है, मेरे ससुर बेव बहुत बढ़िया है, समझ लो कोई परेशानी हमें भैया तो पता कहा कहें तुम जाओ सीधे दवाई लेके आओ, हमें काम से मतलब नहीं है, लेकिन तुम ऐसे लेट ही हो हमें जू ना अच्छो लगा, तुम पता हंसती खेलती रहती तब हमें अच्छो लगा। मेरे पता पापा जा बात कह दे कत करा, हमें पता कतई महसूस ना होत करा कि हम ससुराल में हैं कि मायके में, लेकिन पता एक पापा छुटिए तो हमें दूसरे पापा मिलिए गाइस, जाके हमारा कि कोई कोई ससुर हो कत कर पता बहुन को गाड़ी दे कत कर, हमने कुछ लोगों की सुनी है जब बात, कुछ लोग बताता है कि उनके ससुर देखियो कैसे उन्हें गाड़ी दे तो बुरी बुरी, लेकिन मेरे पता पापा इतने अच्छे हैं मेरे ससुर, कबों गाड़ी ना देते हैं, मेरी फैमिली में सब लोग ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा है, सब बढ़िया है बस। लेकिन अब का करो जावे जब ये, अब देखो कछु अपने में कहाँ से बताओ तुम्हें कहते हैं तो तुम्हें कहाँ तो भी समझिए हैं। अब पता है काल को ऐसा नेचर रहा था वो, मतलब अब हम तो भैया तुम्हें सही बता, हम तो जाकर कि जितना प्यार से रह लियो बस भाई है सही, और लड़ाई देंगा तो भैया कछु ना इधर समझ लियो। हाँ बाबा तलक जब कबू याद आएगी तो बाबा, लेकिन पता हमने काऊ काऊ कर देखो रोज दंगल होत भैया, रोज ही ना, हमें ना भैया अच्छो लगत। अब हम जल्दी जल्दी कपड़ा धो लें, कपड़ा का धो लें, हम जो सोच रहे हैं कि हम कपड़ा निकल आए दो, अब जो पानी में एक देर गलो रहे हैं तो हम जाएंगे नहीं बर्तन धो लें, जाके हमारे बर्तन धो लिए तो फिर मतलब बर्तन उधेंगे तो धोए फ्री हुई हैं, तो यहाँ फिर कपड़ा तो गली हैं गाइस। तो अब हम जा रहे कब बर्तन धुलन के, जा रहे बर्तन धुलन के लिए आए गए हम किचन में, लाइट जला लेना अंधेरो 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 गाइस, कुल काम याद है वो सही बता रहे। आज हमने पता देखो राय तो जो देखो राय तो इतना बचो बस, हम धोले में जाके मारा के ब्याह है तो जाकर है आज तुमने कछु काम ना ज़्यादा करो भाई, ताकि हमारे अंदर जल्दी हमने कह रहे धोए लेंगे तो सही रहे, हम तो जाम करके दे रहे थे जाके मारा कि इतना बढ़िया नेक्स्ट सुझा में आए देखो रायता, तो का फायदा है इतने बड़े में करके रख दे, ले चलो ना भरो पूरो इतना बढ़िया, पता फ्रेंड हाथों पूरो भर के जो पी लो, गर्मी असल में ज्यादा पड़ रही ताके मारे समझ लो पी भी हैं। और गर्मी तो ज्यादा गैस पड़ रही है तो बताओ कहाँ से का भैया हैं। तो आज मतलब सोच रहे हैं कि आज दही भैया के जमा दिए तो फिर कल फिर बनाए लिए जाके मारे अच्छी रोटी खा याद है, अगर गौतम बनाए तो खाए तो रोटी बढ़िया खा याद पाकिस्तान में
ताकि जल्दी जल्दी धो दी है ताकि हमारे को ले अबे बता पानी गरम हुए वो सही बता रहे फुल गरम पानी और मन ना हो बर्तन बहुत तेजी से गरम पानी लग रहा है ना जब पता सर्दी है तो जा सोचे ना थोड़ा गुनगुनो पानी दिया भगवान कैसे कैसे तब हो या ना तब पता तब ठंडो ही पानी रहा अपना कभी कभी इसकी चाहत करी को बच्ची पूरी ना होगा ठंडन में गर्म पानी जरूरत करे तब वो ठंडो पानी हो जाए और गर्मी में ठंडे पानी की वो करते करे तब फिर वो गर्म पानी ठंडो गर्म हो जाता है तो खाता है अपने मन की चीज पता करो गए हैं देखा पता ना कई घंटा बाद हमारे पति देख लिया होता है कल हम फ्री में हैं काम करके आराम से गिर याद करे जाऊँ तो गाइस हमारे धो चुके बासन देखा हम सब बर्तन धोएगा फ्री देखो गाइस धो गए हमारे सबरे बासन अब हम जा रहे बाथरूम में जाके कपड़ा धोले में जाएंगे देखो कितनी तेज गर्मी लग रही भैया मरे जा रहे गर्मी के मारे जा रहे जल्दी जल्दी कपड़ा धोले में जाके मारे कपड़ा देखो हमारे कपड़ा गली ही गए हैं इतनी देर में तो गली ही हुए हैं धोले में अब जल्दी जल्दी कपड़ा फिर बाद में बनाए ब्लॉग।